राहुल गांधी की नागरिकता मामले में एक बार फिर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में जो नई याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। और इसी के साथ ये राहुल गांधी की एक बार फिर बड़ी जीत माना जा रहा है। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि पहले भी राहुल गांधी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये मामला ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगा। इससे पहले जब 5 मई को इस मामले में सुनवाई हुई थी, उस दौरान भी राहुल गांधी की तरफ से कोई वकील तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। और इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ये बात जानती थी कि इस मामले में कोई वजन नहीं है और इस मामले का कोर्ट में ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अब एक बार फिर इस मामले में बड़ी राहत मिलते हुए लखनऊ बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के बीजेपी सदस्य हैं एस विघ्नेश शिशिर, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता के आरोप लगाए थे। इसी आधार पर उन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद इस याचिका पर 24 अक्टूबर 2024 को पहली सुनवाई हुई। जस्टिस अता उर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा। 25 नवंबर 2024 को फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जांच के आदेश दिए। इसके बाद 24 मार्च 2025 को मामले में सुनवाई हुई। केंद्र की तरफ से कहा गया कि मामला विदेश से जुड़ा है, इसलिए समय लग रहा है। फिर 21 अप्रैल 2025 को सुनवाई हुई, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने उसे अधूरा मानते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसमें देरी नहीं चलेगी। इसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने 5 मई को सुनवाई की और सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई और कोर्ट ने कहा कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। यानी लगातार राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिलती जा रही थी और अब एक बार फिर जब 5 मई को सुनवाई हुई थी और कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि फिलहाल के लिए इस मामले को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ जानकारी आपके पास आती है तो याचिका द्वारा दूसरी याचिका लगाई जा सकती है। और अब एक बार फिर जो याचिका लगाई गई उसे भी लखनऊ बेंच की तरफ से खारिज कर दिया गया। अविनाश जी, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, जिस तरीके की याचिका थी तो शुरुआत से ही लग रहा था कि ये याचिका में ज़्यादा दम नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी को परेशान करने के लिए बीजेपी की तरफ से जो साजिश लगातार चल रही है, ये उसी का एक हिस्सा था। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ये कोई पहला मुकदमा है। पहले भी कई मुकदमे राहुल गांधी पर इस तरीके के दायर किए जा चुके हैं और जो हर्ष उन पुराने मुकदमों का हुआ है वही हर्ष इस बार भी हुआ है। और लखनऊ बेंच के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस तरीके के मुकदमे दायर किए गए थे। और राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंट थे इस मामले को लेकर, ये आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने अपना वकील तक नहीं भेजा। यानी एक तरीके से ये देखा जाए, कोर्ट को एक पक्षी ही सुनवाई करनी थी। जिसने जो याचिका करता था वही अपनी याचिका में जो उसने सवाल उठाए थे और उनकी तरफ से ही दलीलें दी जा रही थी, लेकिन कोई भी ऐसी दलील नहीं थी जिससे हाईकोर्ट को ऐसा लगे कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो ब्रिटिश की उनके पास नागरिकता भी है और भारत की नागरिकता भी है। देश में दोहरी नागरिकता का तो वैसे ही सिद्धांत नहीं है, एक ही नागरिकता राहुल गांधी के पास रह सकती है। लेकिन याचिकाकर्ता और सरकार दोनों ही ये साबित नहीं कर पाए कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता है। और क्योंकि राहुल गांधी को तो पता ही था कि उनके पास वो नागरिकता है ही नहीं है, जब है ही नहीं है तो सरकार साबित क्या करेगी, और इसीलिए उनकी तरफ से कोई भेजा नहीं गया और जो कोर्ट का फैसला है वो राहुल गांधी के पक्ष में ही आ गया है। यानी यहाँ पर अब जानकारों का ये कहना है और बीजेपी पर लग रहे आरोपों में एक बार फिर इजाफा होते हुए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है उसके चलते ही बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरह के उल जुलूल आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट दर्ज हो। और खासकर जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं उसके बाद से तो इस तरह के कई मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि
लगभग हर मामले में राहुल गांधी को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तरह अब नागरिकता वाला मामला जो पिछले दिनों काफी चर्चा का विषय बना रहा था, उस मामले में भी राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की बेंच जो है सुनवाई कर रही थी और उसी ने ये फैसला दिया है, यानी ये आदेश दिया है और इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति तो दे दी है और नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। इससे पहले जब इस याचिका को लगाया गया था, यानी जो आरोप नागरिकता के राहुल गांधी पर लगे थे, उसमें CBI जांच तक की भी मांग की गई थी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को आदेश दिया जा रहा था, लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में जानकारी दें, साक्ष्य दें, सबूतों के साथ आए और नहीं तो कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार तारीख पर तारीख मांगी जा रही थी। केंद्र सरकार इस मामले को टालने में लगी हुई थी क्योंकि उसके पास कोई साक्ष्य और सबूत थे ही नहीं। और अब के हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले को पूरी तरह से खारिज करके राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दे दी गई है। वहीं 5 तारीख को इस मामले में जब सुनवाई हुई थी, उस दौरान भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच खासा नाराज नजर आई थी। उसकी तरफ से फटकार लगाई गई थी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। इसके बाद समय दिया गया था मामले में दोबारा सुनवाई करने के लिए, लेकिन जब 14 मई को दोबारा इस मामले में सुनवाई हुई तो फिर केंद्र सरकार को और याचिकाकर्ता को करारा झटका लगा। हालांकि 5 मई को जब मामले में सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी। यहां तक कहा गया था कि ये 2 देशों का मामला है, 2 देशों के बीच काफी गंभीर विषय है, इसलिए जो दूसरा देश है वो जानकारी दे नहीं रहा है, उसमें समय लग रहा है। तमाम दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट में कोई भी दलील नहीं चली थी और कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया था कि इस याचिका पर सुनवाई पूरी की जा चुकी है और इस मामले को अभी फिलहाल के लिए हम बंद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी को जो जिस तरीके से कोर्ट में समय मांगा जा रहा है, आप देखिए पिछले 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार राहुल गांधी को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कई केस राहुल गांधी के खिलाफ दायर किए गए हैं। ऐसे में कोर्ट में जाकर समय मांगना, भाई 11 साल का समय मिल चुका है। राहुल गांधी की जो नागरिकता को लेकर कोई नए सवाल नहीं उठाए गए हैं। 2017 में बीजेपी के जो नेता हैं, उस समय बीजेपी के सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं और उन्होंने वहां अपने आप को ब्रिटेन का नागरिक इंट्रोड्यूस कराया है। इस आधार पर इनकी देश की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि कोई शख्स यदि विदेश में पढ़ा है, इस आधार पर उसकी नागरिकता पर सवाल नहीं उठ सकते हैं। बोले भारत के कई लोग विदेश में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी की नागरिकता खारिज कर दी जाती है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों को नहीं माना था और उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। यानी 2017 में जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगी और बाद में खारिज कर दी गई और आज 2025 हो गया है, 8 साल हो गए हैं। 8 साल के अंदर जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है वो अभी तक ब्रिटेन से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में पता नहीं कर पाई है क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा समय होता है, 2 हफ्ते 4 हफ्ते 8 हफ्ते का समय नहीं है, 8 साल का समय निकल चुका है। जो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को घेरने की कोशिश नहीं की गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 में अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ट्वीट किए थे और दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर भी हैं और उस दावे के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे वो कंपनी अगस्त 2009 में बंद हो चुकी थी। यानी आप उसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कागज़ दिखा रहे हैं वो सही हैं कि गलत हैं। तो आप एक अप्रामाणिक एक तरीके से आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं और कोर्ट में याचिका दायर करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को घेरा जाए। और इसके अलावा क्योंकि आपके पास सबूत कोई भी नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में उसका कोई प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के आप कोर्ट में जा रहे हैं और इसीलिए ये मुकदमे टिक नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि उनके पास में ब्रिटेन की नागरिकता नहीं है। जब नागरिकता नहीं है तो ये कितनी भी कोशिश कर लें, राहुल गांधी को विदेशी नागरिक साबित कर ही नहीं पाएंगे।
जी बिल्कुल, और गौर करने वाली बात यह है कि 5 मई को जब मामले में सुनवाई हो रही थी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था, याचिका को बंद कर दिया था मामले को। उसके बाद जो नई याचिका लगाई गई थी उसमें खास तौर पर यह कहा गया था कि नए साक्ष्य हम पेश करेंगे, जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक राहुल गांधी के विदेश दौरों पर रोक लगा दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने किसी भी दलील को नहीं माना और किसी तरह के जो दावे पेश किए जा रहे हैं उन पर विश्वास नहीं किया, और अब इस याचिका को, जो नई याचिका लगाई गई थी, उसे फिलहाल के लिए खारिज कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में क्या कोई नया मोड़ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।